दोस्तों, हर कोई यही चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग ना हो। लेकिन इसके लिए हम करते क्या हैं? हम बदलना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम आपको कहीं ऐसे बदलाव बताते हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप कभी भी रोगी नहीं होंगे। जैसे कि पानी से जुड़े हुए छोटे छोटे नियम कि पानी कैसे पिए, भोजन कैसे खाए। हम आपसे कहते हैं कि चाय ना पिए, लेकिन आप लोग हैं कि मानते नहीं। आप लोग कहते हैं कि चाय के बिना हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। हमारी आंखें निकलती तो फिर आपकी इच्छा है, जिंदगी आपकी है, जो आप खाएंगे वैसा आपका शरीर होगा। क्योंकि कहते हैं कि जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन, तो जैसा खाएंगे पिएंगे वैसा आपका दिमाग और शरीर होगा। अब आपकी इच्छा है, आपको क्या खाना है और क्या पीना है। आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसा जिसे जानने के बाद आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप जाने अनजाने में एक ऐसा नशा कर रहे हैं जो कि आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। आपको तो लगता है कि ऐसा करने से भला कुछ हो सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो वह आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। तो चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन देने के लिए गए हुए थे। जब वह नगर पहुंचे तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर बूढ़े जवान सभी तरह के लोग थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। जब वह लोगों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे तभी वहां पर एक युवती आई। उसे युवती के हाथ में एक चाय का कटोरा था। उस युवती ने बौद्ध भिक्षु को चाय की कटोरी थमा हुए कहा कि गुरुदेव, आप इसे ग्रहण कीजिए। जब बौद्ध भिक्षु ने उस चाय की कटोरी को देखा तो उन्होंने उस कटोरी को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने उस चाय की कटोरी को अपने बगल में रख दिया। जब उन बौद्ध भिक्षु ने उस चाय को नहीं पिया तो युवती ने कहा कि गुरुदेव, आप चाय ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? यह ठंडी हो जाएगी। क्या आप मेरी हाथों से बनी चाय ग्रहण नहीं करेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटी, चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और मैं यह सब चीज नहीं पीता। यह सुनकर वह युवती बोली, पर गुरुदेव, हमारे यहां पर तो कोई भी अतिथि आता है तो हम उसको चाय पिलाते हैं। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवती से कहते हैं कि बेटी, चाय जहर के समान है। आज के बाद अगर आपके घर पर कोई भी अतिथि आए तो आप उसे चाय ना पिलाएं। उसकी जगह आप उसे लस्सी पिला सकते हैं, फल का रस पिला सकते हैं, भोजन खिला सकते हैं। उन बौद्ध भिक्षु की बातें उनके सभा के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से बहुत से लोग उन बौद्ध भिक्षु के बारे में आपस में कहने लगे कि अरे, ये तो पाखंडी लगता है। भला चाय भी कोई जहर होती है क्या? अगर चाय जहर होती है तो अब तक हम सब लोग मार चुके होते। ये तो कोई पागल ही लगता है। इसे किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो हम सबको बेवकूफ बनाने आया है। तभी सभा में से एक युवक खड़ा होता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुदेव, चाय जहर के समान है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बचपन से लेकर आज तक रोज सवेरे और शाम को चाय पीता हूं, पर मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तभी सभा में से आवाज आती है कि अरे, ये तो पाखंडी है। इसे किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है और तुम भी कहां इसकी बातों में आ गई। ये हम सबको यहां लूटने आया है। इनका यही कम होता है। तभी उस सभा में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, अगर चाय हमारे लिए जहर होती है तो फिर लोग इसे पीते क्यों हैं? कृपया आप मुझे जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, तभी हमें इस बात का पूरा प्रमाण मिलेगा। लेकिन तभी वह लोग जो उनको ढोंगी कह रहे थे वह बीच में ही बोल पड़े और उनसे कहने लगे कि यह हमें क्या बताएगा, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, इसको इस गांव से निकल दो। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि रुको बेटा, जरा रुको। हम लोग बिना पूरी बात की सच्चाई जाने ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते। फिर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से निवेदन करता है कि महाराज, आप बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु सभा के सभी लोगों से कहते हैं, आप सभी लोग शांत हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं यहां से अपने आप ही चला जाऊंगा, पर उससे पहले आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। फिर बौद्ध भिक्षु सबसे कहते हैं कि चाय वह जहर है जो आपको एक साथ नुकसान नहीं पहुंचती है, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ
यह आपको बहुत ही नुकसान पहुंच है। चाय पीने से हमारे शरीर में 80% से भी ज्यादा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और जब हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त होता है तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहता तब तक हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहता है। और जब मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और हम दुखी व परेशानी रहते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि अभी आपने मुझसे कहा कि हम तो को रोज पीते हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। चाय पीने से ऐसे बहुत से रोग हो जाते हैं जिनका आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि चाय से एक रोग, फिर उसे रोग से अगला रोग और अगले से फिर अगला। जैसे मोटापा, और मोटापा होने के बाद अस्थमा हो जाता है, तो अस्थमा का सीधा कारण मोटापा है। अब आप लोग मुझे यह मत कहना कि मोटापा अधिक भोजन करने से होता है। ऐसा नहीं है। हमारा मोटापा हमारी इस गलती की वजह होता है, और जब हमारा मोटापा होता है तो शरीर में बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इसी तरह से चाय पीने से कहीं बीमारियां होती हैं। देखो, आप लोग सभी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। आप स्वयं ही रोगों को आमंत्रित करते हैं, और जब आपके शरीर में रोग हो जाते हैं तो आप उन रोगों को खत्म करने के लिए अपना बहुत सारा धन खर्च करते हैं, और बहुत सारा धन खर्च करने के बाद भी आप उन रोगों को खत्म नहीं कर पाते हैं, बल्कि धीरे धीरे वह रोग आपको ही खत्म कर देते हैं। इसीलिए आप अभी से संभल जाएं। आप इतनी मेहनत से कमाए हुए धन को एक गलती के कारण ऐसे ही बर्बाद ना करें, और धन से ज्यादा कीमती तो आपका यह जीवन है, इसे तो आप संभल कर रखें। फिर बौद्ध भिक्षु सभा के सभी लोगों से कहते हैं कि चाय पीने से हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि चाय में होता है निकोटिन, कैफीन और चीनी। यह तीनों ही आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। देखो, जब आप चाय पीते हो तो चाय आपके मुंह से होकर आपके पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद पेट में पड़ा अम्ल चाय को पचाने में लग जाता है। तो सबसे पहले बात तो यह कि चाय में मौजूद निकोटीन एक तरह का नशीला पदार्थ है, जिसकी मात्रा भले ही कम हो, बार बार पीने से शरीर को इसकी लत लग जाती है, जिससे व्यक्ति को बार बार चाय पीने की तालाब होती है। और दूसरी चीज जो चाय के अंदर मौजूद होता है वह है कैफीन। देखो, कैफीन आपके पूरे पाचन तंत्र को खराब कर देता है। कैफीन से पेट में गैस बनती है, जिससे व्यक्ति को पेट फूलने की समस्या भी होने लगती है। और चाय में तीसरी चीज है चीनी, तो एक मीठा जहर है। यह धीरे धीरे आपके शरीर को रोगों से भर देती है। चाय में सबसे खतरनाक चीनी है। देखो, जब चाय हमारे पेट के अंदर पहुंचती है तो चाय हमारे पेट के अंदर काफी देर तक पड़ी रहती है, जिसके कारण पेट ज्यादा अम्ल छोड़ता है, जिससे पेट में कब्ज बनने लगती है। और जब यह बार बार होता है, यानी कि आप बार बार चाय पीते हैं, तो धीरे धीरे पेट का अम्ल पेट के अंदर मौजूद परत को जलाने लगता है, जिससे पेट में जलन होती है। तभी उस सभा में से एक युवक बोलता है कि हाँ महाराज, जब मैं चाय पीता हूं तो मेरे पेट के अंदर जलन शुरू हो जाती है। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यह इसी वजह से होता है। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि सिर्फ पेट ही नहीं, चाय पीने से हमारी आंतों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी आंतों सिकुड़ने लगती है, क्योंकि चाय पेट के अंदर काफी देर तक पड़ी रहती है और पेट अमल छोड़ता रहता है। और जब यह चाय आपकी छोटी आंत में जाती है तो वहां पर आमाशय रस छोड़े जाते हैं, और हमारे द्वारा खाए गए खानों को आंतों में जाने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और पतला व लसल सा किया जाता है, ताकि उसका पाचन अच्छे से हो सके। लेकिन काफी देर तक चाय पेट में पड़े रहने के बाद वह काफी अम्लीय हो जाती है, जिससे आमाशय उसको अच्छी तरीके से पचा नहीं पाता है और वह अम्लीय ही रहती है। और जब वह अम्लीय हमारे आंतों में पहुंचती है तो वह हमारी आंतों की परत को नुकसान पहुंचता है। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि हमारा जो कोशिका गुच्छा होता है वह नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ता है, जो कि हमारे रक्त को स्वस्थ करता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कई प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की बदौलत यह कोशिकाएं रोग संकों के खिलाफ तेजी से प्रक्रिया करने में सक्षम होती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा सही करने से रक्त का प्रभाव बेहतर बना रहता है, जिससे अंगों को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और शरीर में बंद हो रही नसों को भी खोल है। लेकिन चाय पीने के कारण यह कोशिका नष्ट होने लगती है और साथ ही
शरीर में सफाई का काम कम होने लगता है। और जो चाय आंतों में पहुंचती है तो आंत उसे हमारे रक्त में मिला देती है, जिससे चाय में मौजूद अम्ल भी रक्त में मिल जाता है, जिससे आपका रक्त भी अम्लीय हो जाता है। और फिर वही रक्त हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है। इससे यह अम्लीय रक्त वहां की परत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अम्ल का काम ही जलाना है, और साथ में यह नसों को भी नुकसान पहुंचता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। आप में से अधिकांश लोग उठाते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। हमें सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जब हम रात्रि को भोजन करके सो जाते हैं तो हमारे पेट में कई तरह के पाचक रस बने होते हैं, ताकि जब हम सुबह उठे और कुछ खाएं तो हमारा शरीर उससे ऊर्जा ले सके। लेकिन आप क्या करते हैं और सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं। चाय पीने से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन आप हैं कि समझते नहीं। तभी उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मैं जब तक चाय नहीं पीता तब तक मेरी सुबह नहीं होती है। जब मैं चाय नहीं पीता हूं तो मेरे सर में दर्द होता है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि बेटा, चाय में कैफ होता है, और कैफीन एक नशीला पदार्थ है जो कि हमारी तंत्रिका प्रणाली पर प्रभाव डालता है। और जब आप चाय पीते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका सर दर्द ठीक हो गया, लेकिन आपका सर दर्द कुछ देर के लिए ठीक होता है, और जैसे ही उस कैफीन का सर खत्म हो जाता है तो आपका सर फिर से दुखने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु सभी लोगों से कहते हैं कि चाय पीने से हमारे शरीर में लोह तत्व की कमी आती है, जिस कारण से शरीर में खून कम हो जाता है, और खून की कमी होने से सर दर्द होता रहता है। और जब आप चाय पीते हो तो कुछ देर के लिए आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन चाय आपके शरीर में खून की कमी को पूरा नहीं कर पाती है। और जब भी आपका सर दर्द होता है और आप चाय पी लेते हैं, और फिर धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और आपका सर बहुत ही ज्यादा दुखने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, क्या आप लोगों में से हमेशा व्यक्ति है जिसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो? लेकिन सभा में एक भी ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, क्योंकि सभी को किसी न किसी प्रकार का रोग था। किसी को कब्ज की शिकायत थी तो किसी को हृदय संबंधित रोग था। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि आप सभी लोग एक बार चाय छोड़कर देखिए। मैं कहता हूं, आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं, और आप चाय की जगह पर कुछ ऐसा भी पी सकते हैं। सुबह उठकर गुनगुना पानी पी सकते हैं। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं। गुनगुने पानी में अजवाइन मिलाकर पी सकते हैं। पानी में नींबू मिलाकर पी सकते हैं। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिनको आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं और कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि चाय पीने से हमारे शरीर में अम्ल बनता है, और अम्ल उत्पन्न होने से कब्ज बनता है, और कब्ज सारी बीमारियों की जड़ है। आपने देखा होगा, आपको कई बार गले में अम्लता रहती है, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होती है। यह चाय के कारण होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पेट में भारीपन रहता है, आपके शरीर में दर्द होता रहता है, और यह इसीलिए होता है क्योंकि चाय पीने से पेट में गैस बनती है, और यह गैस हमारी पीठ को भारी करती है। यह गैस हमारे शरीर में दर्द पैदा करती है। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, यह बीमारी भी चाय पीने से ही होती है, क्योंकि चाय पीने से हमारे शरीर में अम्लीय की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से हमारे खून में अम्लता बढ़ जाती है, और फिर यही अम्लता हमारे जोड़ों में जमती है, जिस कारण से जोड़ घिसने लगते हैं और आपका शरीर दर्द करने लगता है। इसके अलावा चाय पीने से बाल भी झड़ते हैं, क्योंकि हमारे खून की अम्लीय होने से हमारे बालों की जेड़ नष्ट होने लगती है। बाल कमजोर होने लगते हैं, तो बाल झड़ने का कारण चाय पीना है। चाय पीने से गुर्दे में पत्थरी हो जाती है। फिर बौद्ध भिक्षु सभी लोगों से कहते हैं कि सोचो, गुर्दे की पत्थरी इंसान को क्यों होती है, किसी जानवर को क्यों नहीं होती है? क्या किसी जानवर के गुर्दे नहीं लगे हैं? गुर्दे तो सभी जानवर के हैं, लेकिन दर्द इंसान को ही होता है, क्योंकि इंसान गलत खाता है। इंसान अम्लीय चाय पीता है, जिस कारण से यह अम्लीय चाय हमारे गुर्दों में पत्थरी बनाती है, और चाय पीने से हमारा खून गंदा हो जाता है, और इस गंदे खून की सफाई का काम गुर्दे ही करते हैं, क्योंकि गुर्दों का काम ही खून की सफाई करना है।
लेकिन इस गंदे खून को साफ करते करते हमारे गुर्दे खुद गंदे हो जाते हैं, जिस कारण से यह गंदगी गुर्दों में पत्थरी के रूप में जमा हो जाती है और हमें दर्द होता है। और अगर आप गुर्दे की पत्थरी से बचना चाहते हैं तो आपको चाय छोड़ना होगा। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि चाय पीने से इंसान मोटा भी होता है, जबकि आप सभी लोग यही सोचते हैं कि अत्यधिक खाना खाने के बाद ही व्यक्ति मोटा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। चाय पीने से इंसान मोटा होता है। जब हम चाय पीते हैं तो चाय हमारे खाने को भी अच्छी तरीके से पचने नहीं देती है और फिर खाना हमारे पेट में पड़ा रह जाता है और बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। चाय हमारे दिल पर भी असर डालती है, जिससे आपको दिल का दौरा भी आ सकता है और दिल का दौरा आने से इंसान की उसी समय मृत्यु भी हो जाती है। जब हम बहुत ज्यादा चाय पी लेते हैं तो हमें भूख भी नहीं लगती है, हमारी भूख मर जाती है। बहुत ज्यादा चाय पीने से हमारे को अच्छी तरीके से नींद भी नहीं आती है। आप ऊर्जा पाने के लिए बार बार चाय पीते हैं। आपको लगता है कि चाय पीने से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपको चाय का नशा रहता है तब तक आपको ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही उस नशे का असर खत्म होता है आपको कमजोरी महसूस होती है और फिर आप तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि आप चाय पीना छोड़ दो, आप स्वस्थ रहोगे। तभी सभा में से एक युवती खड़ी होती है और कहती है कि महाराज, पर चाय के बिना कोई भी काम नहीं होता है। क्या आप हमें इसे छोड़ने का कोई आसान सा तरीका बता सकते हैं जिससे हम इसे छोड़ दें? तब बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि पुत्री, क्या तुम्हें पता है, आज से बहुत साल पहले हमारे पूर्वज चाय जानते भी नहीं थे, इसीलिए उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें चाय पीनी है तो तुम चाय बनाने के तरीके को बदलो, क्योंकि जिसको आप लोग पी रहे हैं वह जहर के समान है। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम जिस बर्तन में चाय बनाते हो उसमें पानी डालो, एक तुलसी का पत्ता डालो, थोड़ा सा शहद डालो, एक लौंग और कुछ इलायची डालकर उस पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर लो, उसे ही चाय के रूप में पियो। यह चाय हमारे खून को साफ करती है और हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है। लेकिन आप लोग तो दूध से बनी हुई चाय पीते हैं और उसमें चीनी भी डाल देते हैं, और चीनी तो मीठा जहर है। दूध से बनी हुई चाय हमें नुकसान पहुंचाती है। आप लोग आज से ही और अभी से ही इस चाय को पीना छोड़ दो, फिर देखना धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी और आप ऊर्जावान होंगे। इसके बाद सभा के सभी लोग बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है। आज तक हम तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते आ रहे थे। आज से हम सभी लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आज हम अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उन सभी लोगों की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि आप सभी लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट